जय कार्ड सिद्ध। क्या होता है देखो, संत संग की महत्ता कितनी होती है देखो। और कुछ भी क्यों न हो, लेकिन जो सत्संग है ना, वह हमें जानना ही चाहिए। कभी भी उससे बताया जाता है ना, सत्संगम माँ, जो सत्संग जो है उसे कभी भी छोड़ना नहीं, तो ऐसा ही बताया जाता है। तो एक समय क्या हो गया, हमारे सिद्धरामेश्वर महाराज, तो उनका प्रवचन चालू था, कार्य चालू था। तो कोई आ गया, उन्होंने बता दिया कि स्वामी जी, आपकी माता श्री ने देह छोड़ा। तो उन्होंने क्या बताया, ठीक है तुम ऐसा कीजिए, सब अरेंजमेंट कीजिए, मैं आता हूँ। और वह पूरा जो कार्यक्रम था संत संघ का, वो पूरा करने के बाद ही वह चले गए हैं, उसके पहले नहीं गए। देखो, दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, जब भी हमारा दिवाली का जो कार्यक्रम शुरू होता है नवंबर महीने में, तो वो समझो 9 नवंबर को शुरू होने वाला था। और उसी समय सिद्धरामेश्वर महाराज से महाबलेश्वर में थे, और उनके पीठ के ऊपर एक इतना बड़ा ये हो गया था, जो फोड़ा बोलता है ना, वैसा हो गया था। और उससे बहुत दर्द होता था, बहुत ऐसी बड़ी एक फोड़ा फोड़ा हो गया था। तो और वो महाबलेश्वर में थे। और दूसरे दिन 9 नवंबर को बम्बई में सप्ताह शुरू आने वाला था, अपना दिवाली का जो सप्ताह है वो शुरू होने वाला था। तो उन्होंने बता दिया, देखो अभी सप्ताह शुरू होने लगा है कल से, तो हमें कुछ भी करके हमें बम्बई में जाना ही चाहिए। और वहां से वो खास मामलेदार की परमिशन लेके वहां से वो गाड़ी करके बम्बई में आ गए। और देखो संयोगवश क्या हो गया, वो उसी दिन उनकी बीमारी और बढ़ गई और बढ़ गई। और सब जो हमारे जो भक्त जो थे, उन्होंने बता दिया डॉक्टर लोगों को कि हमारे लिए बहुत प्रेशियस है, बहुत मूल्यवान है, कुछ भी करो लेकिन उनका बचना आवश्यक है। लेकिन सिद्धरामेश्वर महाराज वो बीमारी में बचे नहीं, तो 9 नवंबर उन्होंने देह छोड़ा है। देखो, यानी सप्ताह सप्ताह की कितनी महत्ता है देखो। ऐसे ही जब मेरे गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज, देखो गुरु पूर्णिमा का उत्सव था, और ये गुरु पूर्णिमा का उत्सव हमेशा हमें क्या होता है, बहुत लोग आया करते थे। तो बंबई में लेना संभव नहीं था, इसलिए हम पूना में जाते थे। और वो ये मंगल कार्यालय ये था ना, तो वहाँ पूना में जो कार्यक्रम था तो वहाँ होता था। और वो बहुत बसेस आते थे, लोग आते थे। और ये महाराज को, हमारे गुरुजी काड़ी सिद्धेश्वर महाराज को लाइफ लाइन में एडमिट किया था। और डॉक्टर ने बता दिया, नहीं आप कहाँ नहीं जा सकते। तो डॉक्टर को महाराज ने बता दिया, मैं आपका पेशेंट हूँ, लेकिन मेरे पेशेंट है ना पूना में, सब मेरी राह देख रहे हैं और मुझे वहाँ जाना ही चाहिए। तो इसलिए डॉक्टर और साथ में नर्स और ये एम्बुलेंस में सो के महाराज वहाँ पूना में गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम के लिए आए हैं। और देखो उसी समय उन्हें व्हील चेयर के ऊपर बिठा के व्यासपीठ के ऊपर लेके गए हम, व्हील चेयर के ऊपर, यानी वो चल भी नहीं सकते थे, ऐसी अवस्था थी। लेकिन महत्वपूर्ण मैं क्या बताना चाहता हूँ, उन्होंने सप्ताह जो है ना, संत संग जो है ना, वो मिस करने का नहीं, सत्संग में जाना ही चाहिए। इसलिए बताया ना, स्वाध्यायान माँ प्रमदा, महाभारत में बताया ना, स्वाध्यायान माँ प्रमदा, यानी संत संग कभी भी चुकाने का नहीं, वहां जाना ही चाहिए। तो ऐसा होता है जब हमारा श्रद्धा भक्ति भाव बढ़ जाता है ना, तो इतनी महत्ता हम सत्संग के लिए देते हैं। देखो जब भी मेरे बेटी का जब भी सत्कार था, वो IAS हो गई करके, और सत्कार था, और उसी दिन हमारा प्रवचन था। मैं सत्कार के लिए मैं गया नहीं, क्यों, मेरा प्रवचन था, मैं मठ में प्रवचन के लिए गया। दूसरे समय ऐसा ही था, दिल्ली में राष्ट्रपति के हाथ से उसे कुछ सर्टिफिकेट मिलना था, लेकिन मैं दिल्ली चला नहीं गया, क्यों, श्रावण सप्ताह था और कम से कम 4 दिन मिस आने वाले थे। मैं श्रावण सप्ताह छोड़ के दिल्ली नहीं गया। मैं बोला ऐसे तो उसके सत्कार अनेक हो जाएंगे, क्यों, संत संग। इसलिए इतना हमें प्राधान्य संत संग को देना चाहिए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, संत संग नहीं छूटना चाहिए। और जब भी हम श्रद्धा भक्ति से सब कार्य करते हैं, तो भगवान का सानिध्य हम हमेशा महसूस करते हैं, और सद्गुरु कृपा की अनुभूति हम हमेशा ले सकते हैं।
तो इसलिए देखो, ये स्वाध्यायान माँ प्रमदा, कुछ भी होने दो, स्वाध्याय छोड़ने का नहीं, ऐसा हो जाएगा। तो भगवान, क्यों, वहां भगवान से मुलाकात होती है, भगवान से अपॉइंटमेंट होती है, तो हम कभी भगवान से अपॉइंटमेंट छोड़ देंगे? नहीं। तो ऐसा सब हम संत संग में आते रहे और आनंद महसूस करें। जय काड़ सिद्ध, जय।